रुक जाइए, मत मारिए इसे, छोड़ दीजिए। देख लिया, इन्हें किडनैप किया था ना आपने, और अभी इन्होंने ही आपकी जान बचाई है, और आप मेरी मम्मी के खिलाफ खड़े थे। एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, मेरी मम्मी ने क्या बिगाड़ा था आपका? क्या गलत किया? सबका भला ही चाहती थी ना, इस मोहल्ले के लिए कुछ नेक काम करना चाहती थी ना, और आप इन्हें फंसाने चले। अरे यही तो करते हैं आप जैसे लोग। जब कोई इंसान गरीबों के लिए आवाज उठाने की कोशिश करता है ना, तो आप जैसे लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। जवाब दीजिए ना, क्या किया था मेरी मम्मी ने? क्या गलत किया था? पार्षद जी, आज जब मैं भगवान के सामने खड़ी थी ना, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं चुनाव में खड़ी ना हूं। क्या राजनीति इतनी गंदी होती है कि आप मुझ जैसे इंसान को परेशान करने पे उतारू हो जाए? अरे हम सब ने तो आप ही को वोट दिया था ना, लेकिन आपने हमारे मोहल्ले के लिए कुछ भी नहीं किया। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने घर की मुश्किलें भी हल कर लूंगी, शर्मा जी का लोन भी चुकाने में उनकी मदद कर दूंगी, और मोहल्ले की भी भलाई कर दूंगी। पर विनोद, जो कुछ भी हुआ है ना, उससे मुझे लगा कि राजनीति मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, और इसीलिए मैं चुनाव से अपना नाम वापस ले रही हूँ। पर पुष्पा, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू ही चुनाव जीतेगी, हम सब हैं तेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, ये चुनाव मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये जिन लोगों के लिए बनी है ना, उन्हीं को ये राजनीति करनी चाहिए। पार्षद जी, नेता बनना या कुर्सी में बैठना लोगों को ताकत दिखाने के लिए नहीं होता है। वो तो लोगों की भलाई करने के लिए, उनकी दुआएं कमाने के लिए होता है। अगर एक नेता ही आम लोगों की आंसुओं की और दुखों की वजह बन जाए, तो फिर ऐसी कुर्सी की क्या इज्जत होगी? पुष्पा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोगों का काम होता है जनता की सेवा करना, हम जनता के सेवक होते हैं। लेकिन पुष्पा जी, इस कुर्सी के चक्कर में आप सबके लिए बहुत बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया आप सबके साथ। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इस मोहल्ले वालों की सेवा करूँगा। बस आप एक बार मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। सॉरी मैडम, सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। एक मिनट, तुम तो वही हो ना जो खुद से मोहल्ले में टकरा गए थे? इसी ने शायद मेरा फोन चुराया है। अनु, ये तो तुम्हारा फोन है ना? हाँ, ये मेरा फोन है, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अनु, तुम्हें पता है घर में ना तुम्हारी सारी टेंशन कर रहे हैं। तुम सबको बिना बताए हुए आ गए। बिना बताए? नहीं, मैं तो माँ को बता कर आई हूँ। क्या पता, मैं तो यही सुना था। आपको ये किसने कहा? वो मानसी है ना, वो हर्ष को कह रही थी, तो मैंने सुन लिया। मानसी दी ने हर्ष भैया को कहा? और वो ऐसा क्यों कहेंगी? उन्हें पता है मैं माँ को बता कर आई हूँ। आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई है। आप चलिए, आप घर चलिए। आइए हमारे, आइए आइए। हमने ऑलरेडी अनु के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया है। माँ के सामने भी उसे झूठा साबित कर दिया है। वाओ, अमेजिंग। मैंने भी हर्ष के दिमाग में अनु के खिलाफ चीजें फीड करनी शुरू कर दी। बट यू नो व्हाट, इस घर में लोग उस लड़की को इतना प्यार करते हैं कि ये सारी चीजें इतनी इजी नहीं होने वाली है। हैव पेशेंस। सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, बस हमें हमारा अगला स्टेप धीरे से लेना होगा। सब कुछ सोच समझ के करना होगा, और धीरे धीरे सबको अनु के खिलाफ करना होगा। ऑफ कोर्स, पर अगला स्टेप?
हमें सारी तैयारी खुद करनी होगी। कल हर्ष का बर्थडे है ना, अनु के कुछ भी करने से पहले हमें आज रात 12 बजे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा। एंड हम सबको यही दिखाएंगे कि अनु को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो घर ही नहीं लौट पाएगी, अपनी माँ को ही ढूंढती रह जाएगी। और वो काउंसलर उसकी माँ को सुबह तक नहीं छोड़ने वाला है। यश बेटा, जब हमें अनु ने फोन पे बताया ना कि आप मीरा मैडम से शादी करने वाले, तो हमें तो यकीन ही नहीं हुआ लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। हम दोनों तो बहुत खुश हैं आपके लिए। हाँ सच में यश बेटा, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। मम्मी पापा, आप लोग प्लीज यश भैया को लेकर अंदर जाइए ना, मैं सर से बात करके आती हूँ। हाँ बेटा। जल्दी आना, ओके? अच्छा। अनु कहाँ हो तुम? मैं तब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारा मोबाइल ऑफ क्यों है? यहाँ की बातें बता के सर को क्यों परेशान करना? अब सर वो मेरे फोन की बैटरी चली गई थी ना, इसलिए बंद हो गया था। आप कहाँ हैं? आपका सफर ठीक चल रहा है ना? सब कुछ बढ़िया है ना? मैं ठीक हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। अच्छा, माँ की तबीयत कैसी है? तुमने डॉक्टर के पास ले गई थी? सर एक्चुअली मुझे ना घर से अर्जेंटली निकलना पड़ा, पर मानसी दी ने कहा था कि वो माँ को डॉक्टर के पास ले जाएंगी। अपॉइंटमेंट तो मैंने पहले ही ले ली थी ना। अच्छा अनु, सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे घर में? हाँ सर, सब ठीक है। बस मम्मी ने अभी ये डिसाइड किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। ठीक ही है अनु, पुष्पा जी जैसे सीधे साधे लोग पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं है। अच्छा बाय द वे, याद है ना कि कल हर्ष का बर्थडे है? अनफॉर्चुनेटली मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। सर मुझे अच्छे से याद है, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और मैंने सारी प्रिपरेशंस अच्छे से कर ली है। मिस कर रही हूँ मुझे? गुड क्वेश्चन। आपको क्या लगता है? थोड़ा ज्यादा मिस करना। मैं जल्दी आ जाऊँ, पहुंच के फोन करता हूँ। बाय। ध्यान रखिए, बाय।